हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पे आप सबका बहुत सारा स्वागत है। इस रीडिंग में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। बहुत ही वियर्डली मैंने इसका एंगल सेट किया है, ओके, बिकॉज अर्जेंटली आई जस्ट गॉट अ पर्सन्स एनर्जी, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये उनके थॉट्स है, या फिर आई एम जस्ट सेंसिंग देयर इज अ पर्सन्स एनर्जी, ओके। सो या वी आर गोइंग टू बी चेकिंग इन व्हाट इज द मैसेज कमिंग इन फॉर यू। वी आर गोइंग टू बी जस्ट सीइंग क्या हो रहा है इस पर्सन की सिचुएशन के साथ, ओके। हो सकता है कि ये पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, आई एम जस्ट सेंसिंग दैट यू हैव अ क्रश ऑन दिस पर्सन। किसी तो पर्सन के बारे में आपको जानना है, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो टेक हाउएवर इट इज रेजोनेटिंग, जनरल रीडिंग है। सो अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रही है, अगर आपको इसके थ्रू कुछ भी गाइडेंस मिल रहा है, देन एंड ओनली देन टेक इट। इफ यू फील कि गाइडेंस नहीं है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट फोर्स एवरी रीडिंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आई जस्ट गेट माई ईयरफोन्स, जस्ट अ सेकेंड। या ओके, सो एज आई वाज सेइंग, ये किसी पर्सन की एनर्जी हो सकती है। आप किसी के बारे में सोच रहे हो, क्रश के बारे में सोच रहे हो, या किसी पर्सन के इंटेंशंस के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो क्विक रीडिंग होने वाली है, फटाफट होने वाली है। मैं ज़्यादा डेक्स भी नहीं यूज़ कर रही, सिर्फ यही डेक यूज़ कर रही हूँ मैं, ओके। सो या लेट्स जस्ट सी, किसी पर्सन के इंटेंशन को लेके आ रही है ये चीज़, ओके, एंड आई स्प्रिंस्ड इट ऑल ओवर। या बहुत chaos है इस रीडिंग में, बट ओके व्हाटएवर। ओके, सो टेक अ डीप ब्रीथ इन, एक्सेल, काम, ओके। काम हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, एंड कनेक्ट विथ द पॉजिटिव एनर्जीज, कनेक्ट विथ द डिवाइन। एंजल नंबर्स दिख रहे हैं क्या आपको ज़्यादा? 111, 212, 222 दिख रही है मुझे यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी दैट, ओके। सो ट्राई करिए कि आप सिर्फ उस पर्सन के बारे में क्वेश्चन करें अपने स्पिरिट टीम से, बाकी ज़्यादा ना पूछे, ज़्यादा ना सोचे, डाउट्स में मत जाइए, ओके। जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन। जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना है, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना है, ओके। ओके, सो सबसे पहले ना मैं आपकी एनर्जी में टैप इन करना चाहती हूँ, ओके। आई वॉन्ट टू बी टैपिंग इन टू योर एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है उसको लेके हम थोड़ा सा गाइडेंस लेते हैं। अगर करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो गई तो ही आगे रीडिंग देखिए, नहीं तो आप अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट ना करें, ओके। सो जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी, वैसे भी मेरी रीडिंग्स आपको तभी मिलेगी जब आपके लिए है, ऐसे ही नहीं मिलेंगी आपको, बट स्टिल जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी। ये जो कलेक्टिव देख रहे हैं डियर स्पिरिट टीम, इनकी करंट एनर्जी के बारे में कुछ भी बताइए प्लीज़। गाइड द कलेक्टिव सो दैट दे नो कि वो करेक्ट रीडिंग पे है, ये रीडिंग उनके लिए ही है, ओके। प्लीज़ गाइड द कलेक्टिव, प्लीज़ गाइड द कलेक्टिव। उनके करंट एनर्जी को लेकर प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड द कलेक्टिव। ओके, सो राइट नाउ आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, इस पर्सन की सिचुएशन को लेके ही एनर्जी आ रही है, ओके। आई एम सेंसिंग कि आपको इस पर्सन के साथ ऐसे लगता है दैट यू फील लाइक एक दिस एंड दैट की एनर्जी चल रही है, ओके। whoever is watching this, when it comes to this particular person, एक पुश एंड पुल की एनर्जी चल रही है। आपको लगता है दैट ऑन सम डेज यू फील लाइक दिस पर्सन इज द वन, बट ऑन सम डेज आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पोलर अपोजिट्स हो, एंड बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे से अलग हो, तो आप क्या ही कर सकते हो, आपका लाइफ है या नहीं है साथ में, ये चलेगा नहीं चलेगा। कभी कभी आपको सामने वाले के इंटेंशंस पे भी डाउट आने लगता है। कभी कभी आपको ऐसे लगता है दैट व्हाट इफ दे चीट, व्हाट इफ दे आर डिसलॉयल। आसपास इतनी सारी चीज़ें चल रही है, सो इज दिस पर्सन द वन? लाइक ऑन सम डेज यू आर वेरी मच कनेक्टेड विद दिस पर्सन, आपको इनसे सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है, बट ऑन सम डेज आपको ऐसे लगता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अपोजिट है, ठीक है। मतलब आप की एनर्जी और इनकी एनर्जी, आपका स्वभाव और इनका स्वभाव, बिहेवियर पैटर्न्स दोनों के बहुत अलग है। आपका वे ऑफ रिएक्शन एंड इनका वे ऑफ रिएक्शन बहुत अलग है। आई एम सेंसिंग कि आप में जब भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो वन पर्सन इज वेरी मच एक्सप्रेसिव व्हेन इट कम्स टू देयर एंगर एंड एवरी इमोशन। लाइक सामने वाला बोल देगा, बस सोचता नहीं है सामने वाला। लाइक ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या द पर्सन यू आर वॉचिंग दिस फॉर, उनकी एनर्जी हो सकती है कि वो बस बोल देते हैं, ठीक है, बस बोल देना विदाउट थिंकिंग। लाइक अग्रेशन है तो बोल दिया,
गुस्सा है तो एक्सप्रेस कर दिया, प्यार है तो एक्सप्रेस कर दिया। दूसरी एनर्जी जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा काम, रिजर्व्ड, कोल्ड शोल्डर वाली भी वाइब्स दे रही है, जहाँ पे लाइक दो टाइप के लोग होते हैं, राइट? एक लाइक इन योर कनेक्शन स्पेशली दो टाइप के लोग हैं। वन पर्सन डील्स विद द इमोशंस अप फ्रंट, ठीक है, अप फ्रंट होकर इमोशंस के साथ डील करते हैं। एंड दूसरे पर्सन जो है वो थोड़े से रिजर्व है, थोड़े से लाइक देना नहीं देना, देना नहीं देना, देना नहीं देना, करना नहीं करना, करना नहीं करना, वेरी मच मिस्टीरियस ऑल्सो, अपनी सारी चीज़ें एकदम से खोल के नहीं बता देना। लाइक आई एम गेटिंग द सन एंड मून काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, लाइक पोलर अपोजिट्स बट येट मैचिंग ईच अदर्स एनर्जी एट द सेम टाइम, ठीक है, ये एनर्जी आ रही है मुझे। सो आई एम जस्ट सेंसिंग कि देर इज दिस सेंस ऑफ मिस्ट्री इन दिस कनेक्शन, ठीक है, एक सेंस ऑफ मिस्ट्री है स्पेशली उस पर्सन को लेके जो अपने इमोशंस ज़्यादा बताते नहीं है, ठीक है, जो बताते ही नहीं है कि उनके मन में क्या चल रहा है, जो इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो थोड़ा सा सीक्रेसी रखते हैं, जो थोड़ा सा हाइड करके रखते हैं, जो थोड़ा सा होल्ड बैक करके रखते हैं। So थोड़ा सा confusion I'm sensing. On some days you feel like you're on cloud 9 with this person, and on some days you feel like क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, okay? So yeah, if this is the current situation, आप जिस भी situation में हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ relationship में होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ talking stage पे भी हो, अगर ये scenario हो रहा है, ये situation हो रही है and you are just wanting to know their energy, intention, अगर आप separation में हो, no contact में हो, less contact में हो, जो भी आपका situation है, if जो current scenario मैंने आपको बताया वो आपसे मैच कर रहा है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू, वॉच इट अहेड, या फिर आप यहीं पे स्टॉप कर दीजिए एंड यू मे लीव, ओके? सो जो रुके हैं, लेट जस्ट सी कि उनके लिए क्या आ रहा है, ये टाइमलेस है, ओके? सो या लेट जस्ट सी if you're going through this particular, then let's just tap into the energy of your person. Let's just see what your spirit team is trying to tell, okay? Okay. आई थिंक हुएवर इज वॉचिंग दिस डियर कलेक्टिव, मैं सोल लेवल पे बात कर रही हूँ, आप जिनके साथ डील कर रहे हो ना, दैट सोल इज वेरी डीप, ओके? वो सोल स्कॉर्पियो हो सकता है, वो स्कॉर्पियो प्लेसमेंट उनका कुछ तो स्ट्रांग हो सकता है, कुछ तो यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे उनकी एक ऐसी साइड है, उनकी एक ऐसी पर्सनैलिटी की साइड है जो बहुत हिडन है, ओके, जो डीप है, जो मिस्टीरियस है। लाइक दे आर समवन हु विल बिलीव इन ऑकल्ट, दे आर समवन हु विल बिलीव इन एवरीथिंग दैट इज बियॉन्ड यूनिवर्स, ठीक है? एक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड सोल के साथ आप डील कर रहे हो, या फिर एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बीइंग के साथ आप डील कर रहे हो, जहाँ पे दिस पर्सन इज वेरी स्पिरिचुअल, अभी नहीं है, आगे जाके बनेंगे डेफिनेटली, ठीक है? दिस पर्सन कुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर प्लेसमेंट। Number 4 is coming in very prominently over here. Number 17 is coming in very prominently over here. 25, 30, 6, 9, 11, okay? ये नंबर्स आ रहे हैं, जस्ट अगेन सॉ 12, 12, okay? सी आई टेल यू समथिंग, इनको समझना आपके लिए ऐसे नहीं है कि आप बस थोड़े ही दिनों में इनको समझ गए, नो, बिकॉज आप देख सकते हो ना दैट दिस लेडी ओवर हियर शी हैज सरेंडर्ड कम्प्लीटली, ओके? एंड इनका जो शरीर का आधा हिस्सा है दैट इज अंडर वाटर, ओके? सो इनको समझने के लिए यू विल हैव टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी एज वेल, ठीक है? एक हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज हुएवर दिस पर्सन यू आर डीलिंग विथ इज अ हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी, ठीक है? तो ये हमेशा अपनी जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, या फिर अपना जो इनका स्पिरिचुअल नॉलेज है, इंटरेस्ट है ऑकल्ट में, या इनकी जो एनर्जी है ना, ये कंप्लीट नहीं देते हैं कभी भी, जब तक इनको सामने वाले पे पूरा ट्रस्ट नहीं आ जाए, बिकॉज दिस पर्सन नोज कि इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ वीकनेस ही इनके इमोशंस है, स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, ठीक है? तो ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को ना प्रिजर्व करके चलते हैं, जैसे मैंने कहा एक एनर्जी है वैसी, जो थोड़ा सा अपने आप को पहले देखते हैं कि सामने वाला इनके इमोशंस की इंटेंसिटी को हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ओके? बिकॉज हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं जहाँ पे दिस पर्सन हैज बीन जज्ड बिकॉज ऑफ देयर इमोशंस एंड द इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, ठीक है? इनमें जो वाटर
सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है ना, लाइक इमोशंस बहुत ज़्यादा इनमें, दिस पर्सन फील्स इमोशंस वेरी डीपली, हर इमोशन को। तो आपकी कही हुई एक छोटी से छोटी बात को भी ये पर्सन अपने ऊपर बहुत ले लेते हैं, ठीक है। सेंसिटिव है, दिस पर्सन इज वेरी सेंसिटिव सोल, बहुत ज़्यादा इमोशन से रूल होते हैं, फंक्शन होते हैं। अपने इमोशंस के हाथों इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी है, दैट्स वाई दिस पर्सन सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्ट्स, ठीक है। ये इनका एक प्रोटेक्शन शील्ड है कि ये अपने सारे कार्ड्स पहले ही नहीं खोल देते, ये थोड़ा सा देखते हैं कि सामने वाला इनके इमोशंस को हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो ये अपना सब कुछ नहीं दे देते पहले, इसमें पहले इन्होंने किए है ऐसी चीज़ें, बट राइट नाउ कुछ तो इन्होंने ऐसी मास्टरी की है, कुछ तो अपने इमोशंस पे ऐसा कंट्रोल पाया है जहाँ पे ये अपने जो ओवरफ्लोइंग इमोशंस है ना, इनको थोड़ा सा भी प्रोटेक्ट करके चलते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव सोल, ओके। आप इनको मजाक मजाक में भी कुछ भी ऐसे बोल दो ना, ये तुरंत हर्ट हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने वो समझ लिया है कि अपना हर्ट दिखाना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इनका किसी ने कुछ एडवांटेज लिया है, कुछ तो यहाँ पे हुआ है जिसकी वजह से इस पर्सन में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आई है, कंट्रोल आया है, एक ओके, एक मैच्योरिटी आई है, ओके। सो दिस पर्सन इज वेरी कुछ तो यहाँ पे वो प्रैक्टिसेस करते हैं। अगर आपका आगे जाके कनेक्शन डीप हो जाता है तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल टेल यू कि ये प्रैक्टिसेस वो करते हैं, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं, कुछ तो यहाँ पे साधना, कुछ तो यहाँ पे मुझे बहुत हाई फ्रिक्वेंसी हाई वाइब्रेशन एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड इसलिए इनको डर लगता है कि कहीं इनके इमोशंस जो इतने सारे हैं वो आप झेल ना पाओ, ठीक है, मतलब संभाल ना पाओ। कुछ तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी, दैट्स वाई ये पूरी तरीके से अपने आप को नहीं दिखाते जब तक इनको वो गारंटी नहीं हो जाती कि इनके इमोशंस का कोई गलत अनड्यू एडवांटेज नहीं लेगा, ओके। दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क ऑन देयर ओन सेल्फ, ठीक है, अपने इमोशंस पे कुछ तो काम कर रहे हैं ये पर्सन डेफिनेटली। कुछ पहनते भी हो सकते हैं, ठीक है, मून के लिए कुछ पहन सकते हैं, या फिर यू नो देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग इन, कि अगर ये एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज आई बिलीव दैट दिस पर्सन बिलीव्स इट इन ऑल, ठीक है, जो चीज़ें दिखती नहीं है ना, एनर्जीज, फ्रीक्वेंसी, स्पिरिचुअल इंसान है ये, ओके, स्पिरिचुअल इंसान है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन माइट बी वेयरिंग समथिंग, उनके गले में कुछ पहन सकते हैं, उनके हाथ में कुछ पहन सकते हैं, कुछ तो यहाँ पे है, ओके, दैट इज डीलिंग विथ, यू आर डीलिंग विथ अ ब्यूटीफुल सोल, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी, लेकिन आपको अपने आप को उठाना पड़ेगा उस एनर्जी के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन मिस्टीरियस है, अगर आपको लगता है आपके कॉन्वर्जेशन से कि दिस पर्सन इज स्पिरिचुअल, ओके, आपको वो एनर्जी फील होती है डेफिनेटली, तो दिस रीडिंग इज अगेन फॉर यू, ओके। अगर आपके पर्सन की एनर्जी ये नहीं है, बिकॉज कोर जो है ना आपके पर्सन का, दैट इज दिस एनर्जी, इट्स वेरी स्पिरिचुअल, एंड दिस इज लाइक इनमें पोटेंशियल है आगे जाके स्पिरिचुअल, कुछ साइकिक एबिलिटीज या फिर कुछ तो अपने अंदर कुछ तो ये मास्टर करेंगे इन दिस बोथ, ओके, दिस पर्सन हैज दैट, बिकॉज ये भगवान में बहुत मानते हैं, लाइक जिस भी रिलीजन से आप हो, ये हायर पावर डिवाइन यूनिवर्स में बहुत मानते हैं, ओके। दिस पर्सन इज ऑल्सो इन टच विद देयर सॉफ्ट फेमिनाइन साइड। आप अगर मतलब सी, टैरो में एनर्जीज होती है, ठीक है, एनर्जीज ही होती है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं फीमेल हूँ तो मेरे अंदर सिर्फ फेमिनाइन ही एनर्जी रहेगी, नहीं। बहुत टाइम तक, आई बी टेलिंग यू समथिंग, बहुत टाइम तक मेरे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, मेरी फेमिनाइन एनर्जी दब चुकी थी बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस इन लाइफ, बट आई हैड टू एक्टिवेट इट एंड आई हैव टू हील इट, आई हैड टू कनेक्ट विद इट, ओके। सो उसके बाद वो सारी चीज़ें बैलेंस में आई। सो ऐसा नहीं होता कि अगर लड़कियां हैं तो मैस्कुलिन नहीं, सिर्फ फेमिनाइन ही एनर्जी रहेगी, नो। द पर्सन यू आर डीलिंग विद is very much feminine, okay, in energy उनका feminine quotient बहुत ज़्यादा है, that's why this person is very much in touch with their emotions, very much in expressive, very much soft, sensitive, nature इनको बहुत पसंद हो सकता है, पानी इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, यूनिवर्स, एनर्जीज, जो चीज़ें दिखती नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा ये यकीन करते हैं, ओके, एंड एक सरेंडरिंग की एनर्जी, दिस इज अ वेरी सॉफ्ट सोल, दिस इज अ वेरी प्योर सोल, ओके। तो जो भी आपको इनका एक्सटीरियर दिख रहा है ना, उससे भी कई ज़्यादा डीप है ये, आई एम गेटिंग वेरी स्कॉर्पियो एनर्जी ओवर हियर यू गाइस, ओके। उससे भी कई ज़्यादा मिस्टीरियस है ये अपने डिवाइन टीम एंसेस्टर्स के साथ बहुत कनेक्शन में है, कुछ तो है इनके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ जो अभी बाहर आएंगी या फिर आने वाले टाइम में बाहर आएंगी। दिस कुड बी अ पर्सन हु इज़ डीलिंग विद ओकल्ट एंड एवरीथिंग, ओके, बट वेरी डीप सोल, ओके, वेरी डीप सोल, बट ये अभी थोड़ा सा देख रहे हैं कि आप इनके एनर्जीज को कंटेन कर पाओगे, स्टोर कर पाओगे, डील कर पाओगे या नहीं, ओके, दैट्स वाई दिस पर्सन इज, ये एक कार्ड से ही मेरे को इतने मैसेजेस आ रहे हैं ना, दैट ओके, लेट्स जस्ट सी समथिंग मोर। आई थिंक इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन देखा, आई एम सो सॉरी, मेरी मतलब मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, सो आई हैव टू गिव। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन देखा, ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनका, ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ ही, बाय बर्थ भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं लेकिन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया होगा, बट समथिंग हैपेंड, समथिंग दे फेस्ड, समथिंग दे डेल्ट विथ, जिसके बाद इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एंड दे जस्ट बिकेम वेरी मच इनटू द सरेंडरिंग एनर्जी, ओके। एनिमल्स इनसे बहुत कनेक्ट करते होंगे, स्पेशली वाटर बॉडीज़, हो सकता है कि इनका सपना हो कि इनके पास वाटर बॉडीज़ हो, या फिर यू नो इन्हें वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ करना भी पसंद होगा, स्विमिंग कर सकते हैं ये। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, आई एम सो सॉरी, मैं लेना चाहती हूँ और दूसरे कार्ड्स, बट इससे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, डेफिनेटली और काम कर रहे हैं अपने इंट्यूशन के ऊपर, बट इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है इनका। ये इनका कुछ होगा दैट दिस पर्सन वांट्स
कि बीच के पास घर हो या फिर बीच पे जाना, वाटर एलिमेंट इज़ वेरी मच लाइक देयर ओके, वाटर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इनका। लेट्स जस्ट सी कि स्पिरिट टीम क्या बताना चाहती है यहाँ पे। ये स्पिरिट टीम प्लीज गाइड द कलेक्टिव वाचिंग दिस। इस पर्सन को लेके क्या गाइडेंस है? ओ माय गॉड, ओके, इस पर्सन को लेके क्या गाइडेंस है? व्हाट इज गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव वाचिंग दिस? ओके, सी आई टोल्ड यू देयर इज दिस फायर एंड देन देयर इज दिस बीच। ठीक है, आपका एनर्जी ही ऑपोजिट है, ठीक है, आपके पर्सनैलिटीज ही ऑपोजिट है। लाइक आई एम सेंसिंग दैट देयर इज दिस फायर एंड वाटर कनेक्शन ओवर हियर। आप फायर प्लेसमेंट आपके चार्ट में डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ ही मेरे को आ रही है, ओके, बहुत स्ट्रांगली आ रही है आपके अंदर। एरीज लियो सजिटेरियस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर आप फायर बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, यू आर वेरी मच यू नो एम्बिशियस, यू आर वेरी मच लाइक, दोनों में से एक, ओके, टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स, बट दिस इज बेसिकली अ रीडिंग अबाउट दैट कि एक पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा इज रूल्ड बाय फायर एंड द अदर पर्सन इज वेरी मच रूल्ड बाय वाटर, ओके। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दैट द लेडी ओवर हियर शी इज होल्डिंग दिस पर्टिकुलर बोर्ड। ये सर्फर्स का बोर्ड होता है, सो डेफिनेटली शी वांट्स टू गो इन सर्फिंग, ओके। आई फील whoever is watching this, I don't know why I'm laughing or blushing or I don't know. You're very much attracted to this person. Very much attracted to this person. Whoever is watching this, आप उस person से बहुत ज़्यादा एक pull महसूस करते हो उस person की तरफ। You're like there is something like एक push and pull, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक सिनेरियो चलता है आपके बीच में। इसलिए I feel कि अभी right now you're just going through this condition जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप एक अलग सिचुएशन में हो एंड ये पर्सन अलग ही सिचुएशन में, ओके। पर्सनैलिटीज का डिसबैलेंस है, बट डिस्पाइट पर्सनैलिटी कंपैटिबिलिटी इश्यूज यू जस्ट फील वेरी मच कनेक्टेड टू दिस पर्सन। एक पुल आता है आपको, एक लगता है दैट यू कांट इग्नोर दिस पर्सन, यू जस्ट कांट इग्नोर दिस पर्सन। I think you're very much attracted physically, emotionally, you're very much attracted to this energy, this person, okay? अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। जिसमें भी फायर एनर्जी ज़्यादा है, फायर ट्रेट्स ज़्यादा है, वो वाटर एलिमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ओके। सो इम्प्लाइड, ओके, अगर आप में वाटर एनर्जी ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा ऐसे हो, तो द पर्सन फील्स वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है पर्सनैलिटी क्लैशेस का, ओके। आई फील कि जिनमें वाटर एलिमेंट, वाटर एनर्जी ज़्यादा है, वो ज़्यादा सोचते नहीं है लाइफ को लेके। लाइक यू आर लाइक, जिनमें भी है, that person is very much happy, content, peaceful with whatever is there, ठीक है। जिनमें फायर एलिमेंट ज़्यादा है, दैट पर्सन वॉन्ट्स इट ऑल। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके थॉट्स, पर्सनैलिटीज़ के क्लैशेस हो रहे हैं। आप इग्नोर नहीं कर सकते एक दूसरे को, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी भी क्लैश हो जाती है, लाइक फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, ओके। So right now I'm sensing that you're going through this particular situation wherein you're going through some sort of disagreement, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि ये पर्सन ऐसे कैसे है। So drop the control, okay? जिसमें भी फायर एलिमेंट ज़्यादा है ना, just don't try to control the water element person, don't, okay? क्योंकि ये फ्री फ्लोइंग है, आप पानी को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आप पानी को कितना कंट्रोल करोगे, ओके? जितना आप कंट्रोल करोगे ना, ये आपसे उतना डिटैच हो जाएंगे, उतना डिटैच हो जाएंगे, ओके? What about, what more, anything spirit team coming in, anything, okay? Oh my god, oh my god, क्या एनर्जी है ये? बिकॉज वी लिटरली हैव काउंटर पार्ट्स ओवर हियर, वी हैव क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स ओवर हियर, एंड ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर, बट व्हाई डू वी हैव डेविल? व्हाई डू वी हैव डेविल? डियर स्पिरिट टीम प्लीज क्लैरिफाई, व्हाई डू वी हैव डेविल? ओके, ये कार्ड जा ही नहीं रहा है। मैंने इसको डेक में डाला, शफल किया, फिर भी ये आ रहा है। ओह ओह ओ माय गॉड, ये कार्ड ऐसे पीछे हिडन था। आई डिडंट नो दैट देयर वर टू कार्ड्स, सो दिस कार्ड वाज जस्ट हिडन। लेट मी जस्ट चैनल द मैसेज, ओके, लेट मी चैनल द मैसेज। अगर रीडिंग थोड़ी लंबी जा रही है देन आई एम सो सॉरी, आई वाज नॉट प्लानिंग, आई वाज प्लानिंग कि ये थोड़ी क्विक होगी, बट गाइडेंस आ रहा है तो आ रहा है, ओके। आई थिंक या एज आई सेड, इट्स वेरी मच ऑपोजिट एनर्जी गाइस, ठीक है। मैंने कहा दो किंग्स है अलग। यू माइट बी डीलिंग विथ टू पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन यू एज वेल। हो सकता है कि आपको पुल एक की तरफ आ रहा है, बट आपकी कंपैटिबिलिटी किसी के साथ बैठ रही है।
ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, बट फॉर सम पीपल ओके, वेर इन यू आर डीलिंग विद टू डिफरेंट एनर्जीज, टू डिफरेंट पीपल. बट मेरे को यहाँ पे एनर्जी ये आ रही है दैट इफ यू आर इन कनेक्शन विद अ पर्सन हु इज इन दिस वाटर एलिमेंट, ओके, या फिर आप वाटर एलिमेंट हो एंड दिस पर्सन इज इन कनेक्शन विद यू, दोनों ही सिचुएशंस में आई फील कि ओके, आई जस्ट गॉट दिस सडन, ओके, ग्राउंडिंग पे प्रैक्टिस, ओके, ग्राउंडिंग पे प्रैक्टिस. आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है दैट कुछ तो लोग हैं ऐसे जो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, कुछ तो लोग हैं ऐसे जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, कुछ तो लोग आपको ये बताने की कोशिश करते हैं दैट दिस पर्सन इज जस्ट नॉट राइट फॉर यू, ओके. अगर 2 लोगों के साथ आप डील कर रहे हो देन जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो आपको बहुत ही ज़्यादा टेम्प्ररी फील कराते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा टेम्प्ररी, जिनके साथ आपके इमोशंस कॉन्स्टेंटली हाइप पे होते हैं, कॉन्स्टेंटली आप हैप्पी फील करते हो इस पर्सन के साथ, कॉन्स्टेंटली यू आर जस्ट इन दिस एड्रेलिन रश, and then they don't give you the clarity. This person is not good for you, okay, that person is not good for you. जिनकी calming energy है, जिनकी soothing energy है, जिनकी energy ऐसी है that the person might come across as reserved, but इनके साथ आपको calm feel होता है, healed feel होता है, peaceful feel होता है, that person is for you, okay, that person is for you, okay. अगर आप ऐसे situation dilemma के साथ deal कर रहे हो then definitely this reading is coming in for you that अगर आप, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे को पहले भी आई थी, मेरे को ऐसे, मैंने पहले भी कहा था ये एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है. सो इफ यू आर डीलिंग विद 2 पीपल ऑफ डिफरेंट एनर्जीज ऑल टुगेदर देन द गाइडेंस इज ओवर हियर दैट जो आपको बहुत ज़्यादा फायरी फील कराते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस फील कराते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा एक एड्रेलिन कॉन्स्टेंट रश में फील कराते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल ही फैक्टर चल रहा है, इमोशंस इंटेंस, अग्रेशन लाइक एक्सट्रीमली हाइपर एंड एक्सट्रीमली लाइक वेरी फास्ट, वेरी रैपिड, जिसमें कुछ पीस ही नहीं है, जिसमें कुछ कामनेस ही नहीं है, जिसमें कुछ ठहराव ही नहीं है. That connection itself is very much short term and it's not good for you, okay. ये guidance आ रहा है, so I'll be very much honest over here, okay. Any such connection जो आपको mentally peace, आपके mental peace से हटा देता है, आपके emotional peace से हटा देता है, आपको spirituality से हटा देता है, आपको disconnect feel करा देता है, in the moment you feel really good about that, but जैसे वो moment pass हो जाता है you just start feeling this anxiety and unsafe sort of feeling. Get out of it, okay. That's not the connection for you, okay. ये आ रहा है, so I'll give it honestly, take it or don't take it, it's your free will, ठीक है, लेकिन जो आ रहा है वो देना मेरा काम है, okay. यू विल ऑलवेज फील द पुल टुवर्ड्स द पर्सन जो आपको एक्चुअली पीस की तरफ लेके जाता है, ठीक है, जो आपको काम फील कराता है, जो आपको जेन्युइनली काम फील कराता है, बट सम वॉट यू आर रिजेक्टिंग दैट पर्सन फॉर सम रीजन, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है, फॉर सम रीजन, लेकिन दैट पर्सन एक्चुअली कुड हेल्प योर सोल ग्रो. ये सोल टू सोल कनेक्शन ही दिख रहा है मेरे को, पहले भी टेम्परेंस का कार्ड आया था. सो इफ यू आर डीलिंग विद 2 पीपल ओवर हियर, दिस इज द गाइडेंस कमिंग इन, ठीक है, जो आपको पीस की तरफ लेके जाते हैं, खुद के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करा देते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ स्ट्रॉन्ग कराते हैं, आपका इमोशनल पीस, मेंटल पीस आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस में लेके आते हैं. दैट पर्सन इज एक्चुअली फॉर यू, ओके, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनाइन दोनों आ चुके हैं. इट्स लाइक द काउंटर पार्ट एनर्जी. दिस एनर्जी विल हेल्प यू बैलेंस, क्रिएट अ बैलेंस विथ योर सेल्फ. बट जो एनर्जी आपको छट कर रही है, दैट एनर्जी इज प्रीटी मच अग्रेसिव. थोड़ा सा यहाँ पे आपका और उनका इंबैलेंस हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ओके, फाइट्स, आर्गुमेंट्स, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, आपका मेंटल पीस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है व्हेन यू कम विद दिस एनर्जी, ओके. जो ऑलरेडी एक सॉलिड कनेक्शन में है एंड यू आर गोइंग थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ फाइट्स, आर्गुमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो मैंने पहले सारी चीज़ें की, क्योंकि ये बीच में ही ऐसा मैसेज आ गया, तो वो एनर्जी आ गई दैट सम पीपल माइट बी डीलिंग विद 2 डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर ओवर हियर. सो उसको लेके गाइडेंस आया. बट जो यहाँ पे एक ही इंसान के साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस है कि अपने फायर एलिमेंट को थोड़ा सा बैलेंस आउट करिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इसी एनर्जी को बैलेंस करना है, आपको बैलेंस ही इसी एनर्जी को करना है, ओके. अगर आप इस एनर्जी वाले हो तो आपके पर्सन को डेफिनेटली इस आपको बैलेंस करने के लिए अपना जो फायर एलिमेंट है उसको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज दैट फायर एलिमेंट इज टेकिंग ऑल ओवर द प्लेसेस, ओके. वो फायर एलिमेंट एक्चुअली थोड़ा सा अग्रेशन में जा रहा है, इंपल्सिवनेस में जा रहा है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक वो जो ट्रेट क्रिएट हो रहा है, दैट इज नॉट गुड, ओके, दैट इज नॉट गुड. दोनों तरफ से इंटेंस इमोशंस आ रहे हैं, तो वो इंटेंस इमोशंस कंटेन कहाँ होंगे, ओके. जो वाटर एलिमेंट वाले हैं उनके इंटेंस इमोशंस आर नॉट एक्चुअली हार्मिंग देम, ओके, बट जो फायर एलिमेंट वाले हैं यहाँ पे उनके इमोशंस आर हार्मिंग देम एज वेल, ओके, हार्मिंग देम एज वेल, ओके. सो कुछ तो नेगेटिव एनर्जी में जा रही है वो चीज़, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है जिसमें यू आर नॉट रेडी टू डील विथ whoever this fire element person is, ठीक है, आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं. सो टेक however it resonates because it's a general reading and it's a timeless reading, so बहुत सारी एनर्जीज आ जाती है. बट जब आप इन द मोमेंट होते हो ना, जब आप इनके साथ खुश होते हो तो आप खुश होते हो, बट आफ्टर दैट कुछ माइनर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, देन द फायर एलिमेंट पर्सन जस्ट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक गिविंग अप कि वॉक अवे कर दो. दिस इज नॉट द कनेक्शन. लाइक द फायर एलिमेंट पर्सन, इट कुड बी यू और योर पर्सन अगेन, इनको चाहिए कॉन्स्टेंटली वो एक थ्रिल रहे, एड्रेलिन रहे, ठीक है, एक रश रहे, इमोशंस का कॉन्स्टेंट रश रहे, कॉन्स्टेंटली यू आर डूइंग समथिंग, कॉन्स्टेंटली यू आर फीलिंग समथिंग,
और वो जैसे ही चला जाता है ना, दिस पर्सन जस्ट स्टार्ट्स विड्रॉइंग, ओके, विड्रॉ करने लग जाते हैं, क्योंकि वो फायर जैसे थम जाती है, क्योंकि वो आग है, वो कभी ना कभी तो बुझेगी, कितनी भी बड़ी आग हो वो बुझेगी, वो बुझेगी ही, ओके। सो दैट इज द रियलिटी। जैसे वो थोड़ी सी फायर डीम हो जाती है या खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, दे जस्ट विड्रॉ देमसेल्व्स, दे जस्ट फाइंड द रीजंस टू यू नो डाइवर्ट देमसेल्व्स, दे जस्ट फाइंड द रीजंस, क्योंकि ये जो एड्रेलिन रश है या जो भी है, ये फायर एलिमेंट वाले को पुल तो है वाटर एलिमेंट की तरफ, पुल है, कांस्टेंट अट्रैक्शन है, कांस्टेंट पुल है, बिकॉज एक वो मिस्ट्री एलिमेंट है, एक वो चीज़ है जो इनको डिस्कवर करनी है, वो एक है उनके अंदर। बट समथिंग जस्ट हैपन्स, दिस पर्सन डज नॉट वांट कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स। ये चाहते हैं कि इनका कनेक्शन बस वो एड्रेलिन रश पे ही चलता रहे, ओके, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसलिए जो फायर एलिमेंट वाली एनर्जी है उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, थोड़ा अपने इमोशंस को, अपने आप को ग्राउंड करना पड़ेगा, टू क्रिएट द बैलेंस, टू क्रिएट द बैलेंस, ओके। इसलिए आपके लिए कार्ड भी पहला टेम्परेंस ही आया था, दैट देयर इज द नीड फॉर बैलेंस ओवर हियर। सो या दिस इज द गाइडेंस कमिंग इन, और कुछ मुझे आ नहीं रहा है, और ज़्यादा कार्ड्स की एनर्जी भी मुझे नहीं आ रही है, ओके। बट हाउ दिस कनेक्शन प्रोसीड्स डिपेंड्स ऑन यू टू पीपल, ओके, स्पेशली जिनके अंदर फायर एलिमेंट है उनके ऊपर डिपेंड करेगा ज़्यादा, ओके। उस हिसाब से ये शेप होगा, ओके, उस हिसाब से ये शेप होगा। सो या दिस इज व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग इन फॉर यू। आपके पर्सन पे, आपके माइंड पे जो पर्सन है आई एम गोइंग टू से आपके पर्सन पे जो माइंड है आई एम सो सॉरी ओके, तो आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनको लेके आपकी स्पिरिट टीम ये गाइडेंस देना चाहती है। अगर आप दो लोगों के साथ डील कर रहे हो, दो एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज के साथ डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है टू नॉट गो विद द एड्रेलिन एंड स्टफ लाइक दैट, टू गो विद द मोर कामिंग एंड सूदिंग एंड पीसफुल एनर्जी। लेकिन आप एक पर्सन के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे हो सकता है कि आप की एनर्जी ऐसी है जो वाटर एलिमेंट वाली है, जो मैंने इनिशियली एक्सप्लेन की सारी, और दूसरे सामने वाले की फायर एलिमेंट वाली है, तो उनको ग्राउंडिंग में आने की ज़रूरत है, उनको फ्रिक्वेंसी आने की ज़रूरत है, ओके। लेकिन अगर आपकी फायरी एनर्जी है उनकी, तो आपको उस एनर्जी के साथ मैच करने की ज़रूरत है, ओके, बिकॉज इफ दिस कनेक्शन वर्क्स आउट जेन्युइनली, इट इज़ लाइक इट विल रियली चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द बेटर फॉर बोथ ऑफ यू, ओके। बट यही है कि फ्री विल होती है हर इंसान के पास, तो वो फ्री विल दी गई है। अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं तो ही हम वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो ही वो चीज़ें हम कंटेन कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो कंटेनर पहले बनना पड़ेगा ताकि हम वो स्टोर कर पाए अपने अंदर, ओके। सो दिस इज द मैसेज, दिस इज द रीडिंग, दिस इज द गाइडेंस कमिंग इन फॉर यू। इट्स जनरल व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग इट, ओके। अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होता है तो ही लेना, अगर नहीं होता है देन जस्ट डोंट टेक इट, ओके। आई विल बी सीइंग यू ऑल वेरी वेरी सून, अंटिल देन टेक केयर यू गाइस, बाय बाय, एंड ऑल ऑफ माय डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ओके। So sending lots and lots of love, healing and positivity your way. Take care you guys and bye bye.